हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। तो आज ये लेक्चर मैं आपका ले रहा हूँ, किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक दैट्स मैथ्स क्लास। ओके, तो चलिए बात करते हैं। हम अपनी ही जो क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी पे बात क्वेश्चन आगे करेंगे। तो क्वेश्चन है, अब थोड़ा मोड चेंज हो गया है क्वेश्चन का। ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आपने किए थे, वो हो गया। अब थोड़े हम बात करते हैं एफिशिएंसी पे। एज एबिलिटी, जो ए की एबिलिटी है, इज 20% लेस देन बी। वो क्या है, बी से जो है 20% कम काम करता है। बोथ वर्क टुगेदर इन 20 डेज। इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, ठीक है, दोनों अगर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, देन ए अलोन एंड बी अलोन, देन ए अलोन एंड बी अलोन, दोनों अकेले अकेले, ठीक है, विल डू दैट वर्क इन हाउ मैनी डेज। क्वेश्चन को समझेंगे। एज एबिलिटी 20% लेस देन बी, यानी कि ए की जो क्षमता है काम करने की, वो बी से 20% कम है, ठीक है। इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, अगर दोनों ने 20 दिन तक काम किया, ठीक है, देन बताओ कि ए अकेला कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा और बी अकेला कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलो, इफ बोथ वर्क टुगेदर, दोनों ने वर्क पूरा कर दिया कितने, 20 दिन के अंदर। चलो सोचो। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि जब एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में हमेशा आप चीज देखना, एज एबिलिटी 20% लेस देन बी, यानी एफिशिएंसी क्षमता की बात हो रही है। इफ बोथ वर्क टुगेदर, कितना वर्क कर रहे हैं, हमें वर्क यहाँ पे गायब मिलेगा। वर्क कभी यहाँ पे, टोटल वर्क यहाँ पे कभी नहीं मिलने वाला हमें, ठीक है। 20 दिन तक काम करें, कितना काम कर रहे हैं भाई, कितना काम कर रहे हैं, ये थोड़ा पता है हमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकलता है, क्षमता कैसे बताते हो आपकी, इसकी एफिशिएंसी इतनी है। एफिशिएंसी कितना है, अगर टोटल वर्क, अगर मेरे को मान लो टोटल वर्क, यानी कि टोटल मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं और एक दिन में मैं नंबर ऑफ डेज, एक दिन में मैं नंबर ऑफ डेज, एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरी एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरी क्षमता क्या हो गई, एक दिन में क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 हो गई, है ना, 10 हो गई, ठीक। यानी कि 10 दिन में मैं काम पूरा कर रहा हूँ, तो यानी कि 10 एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो वहीं अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, अब वहीं अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, तो टोटल वर्क क्या हो जाता है आपका, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, यही होता है। या फिर एफिशिएंसी से टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है। ए इज 20% लेस देन बी। अब आपने 20% को क्या लिखते हैं, देखो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता दो तरीके से बताऊंगा। 20% यानी कि 20/100, यानी कि सर 1/5। तो ए और बी का रेशियो जो है, अगर 20% लेस देन बी है, अगर बी 5 है, तो 5 से 1 कम, यानी कि 4 है, 4:5 क्या हो जाएगा आपका, इनका रेशियो हो जाएगा, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे समझ लो, ए और बी है, सब बी जो है अगर 100% है, तो ए 20% लेस है, तो 20% लेस ये हो जाएगा। आप जब इसको कट करोगे 0 से 0, 2 5 10, 2 4 z, तो भी आप देखोगे 4:5 ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसमें टोटल वर्क निर्धारित मिलेगा, हमको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए एक दिन में अगर मैं एक दिन में दोनों साथ काम कर रहे हैं और दोनों जो है सर कितना, दोनों ने बोथ वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज तक दोनों ने काम किया, तो 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, 9 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। कितना, क्या, 9 यूनिट काम किया। तो 20 डे में, 20 डे वर्क इन्होंने कितना, क्या होगा, 9 इंटू 120, यानी कि 180 यूनिट काम इन्होंने टोटल किया। कितना, क्या, एक दिन में अगर ये 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन कर, दोनों मिलकर एक दिन में 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 20 दिन में दोनों जो 180 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, 20 दिन में दोनों 180 क्वेश्चन कर दे रहे हैं।
तो हमें टोटल वर्क यहाँ पे मिल गया कि 20 डे में इतना वर्क इन्होंने किया। अब पूछा ए और बी अलोन कितना करेगा, तो ए कितने दिन में कर लेगा सर, 180 काम है, एक दिन में 4 काम करता है, और बी जो है 180 काम है, एक दिन में 5 काम करता है। तो ए इस काम को कर लेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डेज में। क्या कर रहे हो आप, टोटल वर्क को आप, ठीक है, टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हो, तो एफिशिएंसी इधर आएगा तो नंबर ऑफ डेज ही निकल के आएंगे। तो 45 डेज, और ये कर रहे हो 5 3 जा 15, 5 6 36 डेज। तो देखो बी की एफिशिएंसी ज्यादा है ना, तो कम टाइम में खत्म कर देगा। ए जो है 45 डेज में, और बी जो है 36 डेज में। ठीक है, काम कंप्लीट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A's capacity is 50% more than B's. 50% more than B's if both work is finished in 15 days, then in how many days will A alone and B alone do that work? ठीक है, अब देखो अगेन ये कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, तो अगेन मुझे एफिशिएंसी पे पहले बात करनी है। ए की एफिशिएंसी जो है, ए जो है बी से 50% मोर एफिशिएंट है, 50% मोर यानी 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब अगर ए 2 है तो बी 1 है, यही होगा। 50% मोर मतलब अगर ये 100 है तो एक 150 होगा। आप इसको करके देखिए, 5 2 10, 5 3 15, 2/3 भी, सॉरी 1/2 है ना, तो यहाँ पे यस आप ये ए और बी है ना, ए 50% मोर, तो अगर आपका ए 3 है और बी आपका 2 हो जाएगा, 3:2 हमारा यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 2 है यानी एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा यानी ए 3 है और बी 2 है, 50% मोर देन बी। इफ बोथ वर्क इज फिनिश्ड इन 15 डेज, तो दोनों जो है 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो सर एक दिन में जो है दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 1 डे ऑफ ए एंड बी कितना कर रहे हैं सर एक दिन में, 3 + 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना, आप मान लो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, आप मान लो 3 और 2 5, 5 यूनिट्स काम कर रहे हैं, 5 यूनिट्स। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 15 डे काम किया। 15 डे वर्क कितना हो जाएगा दोनों का, 5 × 15 यानी कि 75 यूनिट्स काम ये कर रहे हैं, 75 यूनिट्स ये काम कर रहे हैं। तो बताओ ए कितने दिन में काम अकेला कर लेगा, तो सर ए की जो एफिशिएंसी है वो तो 3 है, 75/3 यानी कि 25 दिन में कर लेगा ए। बी पे आ जाते हैं सर, बी कितने दिन में कर लेगा इस काम को, तो आ जाएगा 75/2, तो 75/2 यानी कि 75/2 डेज, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 37 होल 1/2 डेज। ठीक है, 37.5 दिन में इस काम को कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। A's capacity is half that of B's and B's capacity, अब तीसरे का आ चुका है, is 2/3 of that C's. If all three finish work in 20 days, then
फाइंड हाउ मैनी डेज दे वर्क अलोन। ठीक है, दे वर्क अलोन। चलो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे रेशियो की बात आई है ना, तीनों का, ए इसका हाफ है, बी इसका हाफ है। देखो इसका आपको ना मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। ऐसे नहीं कि एक ही तरीके में, मतलब ऐसे नहीं कि बी और सी का अलग निकाल रहे हो, ए और बी का अलग निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ से पकड़ो, बी कैपेसिटी 2/3 ऑफ सी, जो बी है वो कैसा 2/3 है किसका, सी का, 2/3 ऑफ सी है ना। अब या तो आप लेट कर लो कि लेट एक्स है, फिर उस हिसाब से कर लो, या फिर सिंपल सी बात है, जो पहले बी आया, बी पहले आया, सी बाद में आया ना, बी और सी है ना, वो क्या 2/3 है। तो पहले बी बाद वाला सी, पहले बी बाद वाला सी, जो पहला है ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे। तो बी इज 2/3 ऑफ सी। अगर आप देखोगे भी तो ये सी नीचे आ जाएगा, बी अपॉन सी इधर आ जाएगा, तो 2/3 रेशियो क्या आ गया 2/3। वैसे भी हमारा 2/2, तो बी 2 हो गया, सी हमारा 3 हो गया। फिर बोला ए कैपेसिटी इज हाफ ऑफ बी, ए 2 का आधा कर लो सर, 1 हो गया। ये लो आ गई इसकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। बस अब क्या दिक्कत है, तो एक दिन में 3 2 5 6, वन डे में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी, वन डे का कितना हो गया 6। कितने दिन काम क्या, इफ ऑल थ्री फिनिश वर्क इन 20 डेज, तो 20 दिन का काम। तो 20 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा सर, 20 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 20 दिन में इन्होंने 120 मिनट काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 120 मिनट काम कर दिया। सर 120 मिनट काम कर दिया, ठीक है, 120 मिनट काम इन्होंने कर दिया। तो बताओ अकेले कितने करेंगे, ए तो करेगा भाई 120 दिन में 120/1, यानी कि 120 डे में। बी करेगा जी, बी की एफिशिएंसी है 2, तो 120/2 यानी कि 60 दिन में करेगा। और वैसे ही सी करेगा 120/3, यानी कि 40 दिन में कर देगा। ठीक है, तो 120, 60 और 40 दिन में अपना काम ही पूरा कर देगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।